दोस्तों नमस्कार। अब जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले सभी राजनीतिक दल जो हैं अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के खेल पर पानी डाल दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे फैसले सुनाए हैं जिसने भाजपा की राजनीति और उसके एजेंडे पर कहीं ना कहीं अंकुश भी लगाया है और उसको झटका भी दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा, बुलडोजर और अजीत पवार गुट को लेकर जो फैसले सुनाए हैं उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। उससे भाजपा को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को भी झटका लग सकता है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम जो है उसको बरकरार रखा था। इसके बाद से यूपी की योगी सरकार को करारा झटका लगा, जिसने मदरसों का सर्वे तक करा लिया था। शायद वो मदरसों को बंद करने की तैयारी में भी थी और मदरसों को लेकर जिस तरह के बातें फैलाई गई थी समाज में, उन बातों को भी करारा झटका दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की संदर्भ में जो व्याख्या की है उसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसको हम पहले भी बता ही चुके हैं आपको। इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता की क्या परिभाषा दी है। वहीं दूसरी ओर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले सुनाए। एक फैसला बुलडोजर पर था, जिससे योगी सरकार को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, महाराजगंज जिले में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, तमाम घर तोड़े गए थे एक सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को करारा झटका दे दिया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के अजीत पवार गुट जो है उसको भी एक बड़ा झटका लगा है चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को ही असली एनसीपी माना था। इसके बाद से जो चुनाव चिन्ह घड़ी है उसको अजीत पवार को ही देने का फैसला भी लिया था, जिसके बाद शरद पवार गुट जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां शरद पवार गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी है कि शरद पवार गुट ही असली एनसीपी है और इन्हीं की पार्टी जो है यही पुरानी पार्टी है। अतः यह चुनाव चिन्ह जो है, घड़ी जो चुनाव चिन्ह है, इसको शरद पवार को ही दिया जाए। ये मामला जो है 6 फरवरी के बाद से ही लगातार सुप्रीम कोर्ट में है। इसके बाद अब 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और अजीत पवार के गुट को यह आदेश दिया है कि आप जो है 36 घंटे के भीतर सभी प्रमुख अखबारों में ये पब्लिश करें, ये प्रकाशित करें कि आपका चुनाव चिन्ह घड़ी सुप्रीम कोर्ट में अदालत में अभी विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई चल रही है। कि चुनाव चिन्ह को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। ये तो सभी जानते हैं कि असली एनसीपी जो है वो तो शरद पवार गुट की ही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में बहुत ही विवादित फैसला लिया था। चुनाव आयोग तो वैसे भी विवादों में रहता है, लेकिन उसने एक और कदम बढ़ाते हुए एक विवादित फैसला ले लिया था कि असली एनसीपी जो है वो अजीत पवार गुट की ही है, यानी जो असली एनसीपी है वो इनकी है, यानी चुनाव चिन्ह भी आप इन्हीं को दे दिए आपने। लेकिन ये दरअसल सही नहीं माना जा सकता। अब हालांकि ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इतना ही फैसला काफ़ी असर छोड़ सकता है जनता में। ये असर छोड़ सकता है कि देखिए भैया, आपने जो किया था उसकी वजह से अदालत ने आपको ये आदेश दिया है कि आप अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जनता में ये संदेश दें कि आपका जो चुनाव चिन्ह है इसका मामला अदालत में पेंडिंग है, विचाराधीन है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है। इसलिए माना जा रहा है कि 20 नवंबर से पहले यानी 13 नवंबर को इस मामले में कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। क्या कुछ होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो एक माहौल बन रहा था हरियाणा चुनाव के बाद से, जो एक माहौल भाजपा अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही थी, उस माहौल को कहीं ना कहीं एक झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। एक माहौल जो कह सकते हैं वो पलट गया है, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा का जो खेल है उसको बिगाड़ दिया है। नमस्कार।